अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है और उसके ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरे जो बॉइलिंग मैकेनिज़्म है उसको हमने समझा था कि कैसे जो है लिक्विड फेज़ जो है वो वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। उसमें मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो है किस नेचर का है, मतलब कि इसको कहने, लेकिन नेचर का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है कि उसका सरफेस टेंशन, उसका वेपर प्रेशर, उसकी विस्कोसिटी, उसकी वॉलेटिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो हमें इसकी नेचर में पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह अरेंज हैं। ठीक है, उस हिसाब से उसकी जो है वो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो फिर से वो प्रीवियस लेक्चर देख के समझ सकता है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में जूम पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरी प्रॉपर्टी फैक्टर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो वहाँ जो है कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। मैंने बताया था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इसमें आपको सरफेस टेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, आपको विस्कोसिटी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, उस लिक्विड की। तो ये चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में जो कनेक्टेड है वो बहुत जो है ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब तक ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा नहीं, ठीक है, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल ही नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो बनाया हुआ है वो तोड़ दें, बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये अलग होंगे और फिर जो है ये गैस फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में से यहाँ से लिक्विड है निकल के गैस में चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। ठीक है, वो तभी जाएंगे जब जब बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे जो है ये इसको वीक करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होंगी ऐसे। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इस वाटर के ऊपर, ये लिक्विड है हमारे पास, इसके अंदर वाटर हमने भरा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बांध तो चलो टूट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो उसके ऊपर जो प्रेशर है, जब तक इसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, तब तक ये मॉलिक्यूल जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये। ठीक है, ये इसका सरफेस है, ये इसकी लेवल है। ठीक है, जब तक यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद है, ऊपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का हर चीज़ के ऊपर, जब तक इस मॉलिक्यूल का प्रेशर इस एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो तब बाहर जाएगा। तो इस फैक्टर प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है, जब आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, लिक्विड में से वेपर में, यहाँ पे वेपर में से पहुँचने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे इफेक्ट करता है। आप देखेंगे अगर हमारा जो सबसे पाकिस्तान के अंदर सबसे जो नीचे मतलब लो लेवल सरफेस पर हमारा सिटी है वो है कराची। ठीक है, समंदर, वो सी लेवल है, वो सबसे नीचे वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, और सबसे ऊपर वाला जो है वो नादरन एरियाज। ठीक है, नारायण कागान, कश्मीर। ठीक है, ये सारी चीज़ जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ये ऊपर है। अब जितना आप ऊपर जाएंगे, मतलब किसी माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के जितना आप ऊपर चले जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, वाटर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए जितना ऊपर जाएंगे आप। तो कराची में
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नादरन एरियाज़ में, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट सबसे पाकिस्तान की ऊंची चोटी है, ठीक है। अब वहाँ पे जाएंगे, ओ K2 सॉरी, माउंटेन एवरेस्ट नहीं, K2 पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अब जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो जल्दी बॉयल हो जाएगा ये वाटर, ठीक है। अगर कराची के अंदर ये बॉयल हो रहा है, जो है आपका वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री पे, ठीक है। कराची के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बॉयल हो रहा है, तो आप जब K2 पे जाएंगे तो वहाँ पे इसका ये बॉयल जो है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 80 टू 90 डिग्री पर हो जाएगा, 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर, इस मालिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो कम होता है। कराची में ज़्यादा होता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए। और जब यहाँ पे K2 पे एनर्जी प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, तो हमें इस मालिक्यूल को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक मेजर जो है ना, ये तीन इफेक्ट हैं, उसमें मेजर जो है वो प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर आप लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन MCQ वगैरह में हर जगह पे इसके बारे में, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, टॉपिक आएगी, तो प्रेशर के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था वेपर प्रेशर, ठीक है। ये रहा वेपर प्रेशर। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझ सकते हैं। अगर इसकी हम मीनिंग देखें, वर्ड की मीनिंग देखें, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं, वेपर हैं, उसको हीट करने के लिए इस जो वेपर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये वेपर्स हैं, ये जो लिक्विड लेवल से ऊपर है, यहाँ तक हमारी ये वाटर है, ये लिक्विड लेवल है, और ये जो है ऊपर मालिक्यूल हैं, ये वेपर्स हैं, ठीक है। अब इनके पास जितनी हीट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। मतलब इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी हमें हीट सप्लाई की है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे इसकी अगर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है, अगर इसकी हम डिस्कस करें डिटेल में, इसको समझें डेफिनेशन को छोड़ के, कि इसके कहने का मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आने में मदद करती है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये खुद तो नहीं आएगा, जैसे इस पर कोई फोर्स होगा जो यहाँ तक लेके आएगा, तो वो फोर्स होगा हीट है, वो फोर्स होगी एनर्जी। आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, नीचे से आग देते हैं, ठीक है। आग देने का मतलब होता है फायर नीचे होती है हमारी, बॉइलिंग पॉइंट तभी होती है ना, बॉयल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को हीट करते हैं। जैसे ही आप हीट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, जज़ब करेंगे खुद के अंदर, तो इन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के बाहर आ सके, ठीक है, तो ये इसकी जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो मॉलिक्यूल को लिक्विड में से निकल के गैस फॉर्म में आने में मदद करता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये बेसिक एक टर्मिनोलॉजीज है ये, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे, किसी प्लांट के इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं होगी तो आपको कोई काम समझ में आएगा ही नहीं कि ये हो कैसे रहा है। ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस ये जैसे हो रहा है, जैसे लेबर वगैरह होती है, मगर आपने केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप लोगों को इसका मैकेनिज़्म पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी टैंक में अंदर हम वाटर को स्टोरेज कर रहे हैं, किसी टैंक के अंदर हम अल्कोहल को स्टोरेज कर रहे हैं, किसी टैंक के अंदर पेट्रोल हम डीजल को स्टोर कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी लिक्विड प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी तो आप उसको कैसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं या कैसे स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आई तो कहीं से दूसरे बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट है, दूसरे दोस्त हैं आप लोगों के, टीचर हैं, किसी से भी आप पूछ के ये चीज़ें क्लियर ज़रूर करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो नेट एक बहुत बड़ा सोर्सेज है, वहाँ पर भी आप इसको सर्च करके समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर टीचर बैठे हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।